भारत की टॉप 4 एरोस्पेस और डिफेंस कंपनियों का विश्लेषण। नमस्ते दोस्तों, आज हम इंडिया के सबसे बेडिदेह और सबसे तेजी से बढ़ते हुए सेक्टर में से एक के बारे में बात करेंगे, एरोस्पेस और डिफेंस। यह वह सेक्टर है जहां इंडिया अपनी छाप छोड़ रहा है और आज हम उन 4 कंपनियों पर गौर करेंगे जो इस ग्रोथ को लीड कर रही हैं। हम बात करेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, मजागॉन डॉक और सोलर इंडस्ट्रीज के बारे में। इनके फाइनेंशियल्स से लेकर इन्वेस्टमेंट के मौकों तक हम सब कुछ डिटेल में जानेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, जहां मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ये कंपनियां आपके लिए एक शानदार इन्वेस्टमेंट हो सकती हैं। सबसे पहले बात करते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की, यानी HAL की। यह कंपनी इंडिया की सबसे BDD एरोस्पेस और डिफेंस कंपनी है। यह फाइटर जेट्स से लेकर हेलीकॉप्टर्स, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और ड्रोन्स तक लगभग हर तरह के एयरक्राफ्ट बनाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि HAL सिर्फ बनाती नहीं बल्कि इन एयरक्राफ्ट्स की देखभाल और मरम्मत भी करती है? जी हां, HAL एक तरह से आपके एयरक्राफ्ट के लिए वन स्टॉप शॉप है। अब आते हैं HAL के फाइनेंशियल्स पर। पिछले कुछ सालों में HAL का रेवेन्यू लगातार BRHA रहा है। इसकी वजह है डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स और एक्सपोर्ट ऑर्डर्स में बढ़ोतरी। HAL के प्रॉफिट मार्जिन भी काफी अच्छे हैं क्योंकि इसका मार्केट में दबदबा है और इसकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी भी काफी एडवांस्ड है। लेकिन HAL की सबसे BDD ताकत है इसका ऑर्डर बुक, जो अभी फुल है और इसमें लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी भी है। यानी HAL के पास आने वाले कई सालों तक काम की कमी नहीं है। अब बात करते हैं उन कारणों की जिनकी वजह से HAL के शेयर्स में तेजी आ सकती है। सबसे पहला कारण है इंडिया का बढ़ता हुआ डिफेंस बजट। सरकार डिफेंस सेक्टर में लगातार निवेश कर रही है और HAL को इसका सीधा फायदा मिल रहा है। दूसरा कारण है मेक इन इंडिया प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के तहत सरकार इंडिया को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाना चाहती है और HAL इसमें अहम भूमिका निभा रही है। तीसरा कारण है ग्लोबल डिफेंस फर्म्स के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। HAL टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के जरिए अपनी क्षमताओं को और भी मजबूत कर रही है। और चौथा कारण है इमर्जिंग मार्केट्स में एक्सपोर्ट के मौके। HAL अपने फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स को दुनिया भर के देशों को बेच रही है और इससे कंपनी को बेरिडा फायदा हो रहा है। लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। HAL के साथ भी कुछ रिस्क जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ा रिस्क है गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स पर निर्भरता। अगर सरकार ने ऑर्डर देना बंद कर दिया तो HAL को बड़ा नुकसान हो सकता है। दूसरा रिस्क है प्रोडक्शन में देरी या रेगुलेटरी अप्रूवल में देरी। ऐसा होने पर HAL के प्रॉफिट मार्जिन पर असर पड़ सकता है। तो दोस्तों, HAL एक ऐसी कंपनी है जिसमें ग्रोथ की काफी संभावनाएं हैं, लेकिन साथ ही कुछ रिस्क भी हैं। इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको अपना रिसर्च जरूर कर लेना चाहिए। अब बात करते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की, यानी BL की। BL एडवांस्ड डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स और इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस में एक लीडिंग प्लेयर है। रडार, सोनार, मिसाइल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, ये सब BL बनाती है। यानी डिफेंस के क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई भी काम हो, BEL उसके लिए तैयार है। BEL के फाइनेंशियल्स की बात करें तो रेवेन्यू ग्रोथ काफी कंसिस्टेंट है। इसकी वजह है डिफेंस और सिविल सेक्टर में मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट्स। BEL के प्रॉफिट मार्जिन भी काफी अच्छे हैं क्योंकि डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका कोई मुकाबला नहीं है और ये R&D में भी काफी निवेश करती है। BEL के पास अभी रडार, नेवल सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के काफी BDD ऑर्डर हैं। BEL के ग्रोथ कैटलिस्ट्स की बात करें तो सबसे पहला है डिफेंस एप्लीकेशंस के लिए इंडिजिनस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर बढ़ता हुआ फोकस। सरकार अब डिफेंस इक्विपमेंट के लिए विदेशों पर निर्भरता कम करना चाहती है और BEL को इसका सीधा फायदा मिल रहा है। दूसरा कैटलिस्ट है R&D में स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट। BEL ग्लोबल कंपटीशन में आगे रहने के लिए लगातार नई टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही है। और तीसरा कैटलिस्ट है सिविल मार्केट्स, जैसे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स और सोलर एनर्जी सॉल्यूशंस में एक्सपेंशन। BEL अब डिफेंस के अलावा दूसरे सेक्टर में भी अपनी पहचान बना रही है। लेकिन BEL के साथ भी कुछ रिस्क जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ा रिस्क है इंडियन डिफेंस सेक्टर पर हाई डिपेंडेंसी। अगर डिफेंस बजट में कटौती होती है या सरकार ने ऑर्डर देना बंद कर दिया तो BEL को बड़ा नुकसान हो सकता है। दूसरा रिस्क है लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स के लिए एग्जीक्यूशन रिस्क। अगर BEL प्रोजेक्ट्स को समय पर और बजट में पूरा नहीं कर पाई तो उसके रेवेन्यू और प्रॉफिट मार्जिन पर असर पड़ सकता है। तो दोस्तों,
बीएल एक ऐसी कंपनी है जो डिफेंस सेक्टर में अपनी मजबूत पकड़ डीडीएच और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के दम पर ग्रोथ कर रही है। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको कंपनी के रिस्क को भी ध्यान में रखना चाहिए। चैप्टर 3, टाइटल माजागॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड एमडीएल। समंदर की गहराई, मुनाफे की गंभीरता, बॉडी अब बारी है माजागॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड की, यानी एमडीएल की। एमडीएल इंडिया का सबसे बीडीडीढ़ा शिपयार्ड है जो युद्धपोत और पनडुब्बियां बनाता है। इंडियन नेवी के लिए P-75 सबमरीन प्रोजेक्ट और कई सारे फ्रिगेट्स, ये सब एमडीएल बना रही है। यानी इंडिया की समुद्री सीमाओं की रक्षा में एमडीएल का अहम योगदान है। एमडीएल के फाइनेंशियल्स की बात करें तो रेवेन्यू विजिबिलिटी काफी स्ट्रांग है, क्योंकि इंडियन नेवी के साथ इसके लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। एमडीएल के प्रॉफिट मार्जिन भी स्टेबल हैं, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी BRH रही है और ये मॉडर्नाइजेशन पर भी ध्यान दे रही है। एमडीएल के पास अभी सबमरीन और डेस्ट्रॉयर के काफी बीडीडी ऑनर्डर हैं। एमडीएल के ग्रोथ कैटलिस्ट्स की बात करें तो सबसे पहला है बढ़ते हुए समुद्री खतरों के बीच मॉडर्न नेवल वेसल्स की बढ़ती हुई मांग। इंडिया अपनी समुद्री सीमाओं की सुरक्षा को लेकर काफी गंभीर है और एमडीएल को इसका सीधा फायदा मिल रहा है। दूसरा कैटलिस्ट है डिफेंस प्रोडक्शन में इंडिजिनाइजेशन और सेल्फ रिलायंस पर सरकार का फोकस। सरकार अब नेवल वेसल्स के लिए भी विदेशों पर निर्भरता कम करना चाहती है और एमडीएल इसमें अहम भूमिका निभा रही है। और तीसरा कैटलिस्ट है फ्रेंडली कंट्रीज को नेवल वेसल्स एक्सपोर्ट करने के मौके। एमडीएल अपनी विशेषज्ञता का फायदा उठाकर दूसरे देशों को भी नेवल वेसल्स बेच सकती है। लेकिन एमडीएल के साथ भी कुछ रिस्क जुड़े हुए हैं। सबसे बेरिडा रिस्क है गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स पर डिपेंडेंसी। अगर डिफेंस बजट में कटौती होती है या सरकार ने ऑर्डर देना बंद कर दिया तो एमडीएल को बीडीढ़ा नुकसान हो सकता है। दूसरा रिस्क है प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में देरी या कॉस्ट ओवररन। अगर एमडीएल प्रोजेक्ट्स को समय पर और बजट में पूरा नहीं कर पाई तो उसके रेवेन्यू और प्रॉफिट मार्जिन पर असर पड़ सकता है। तो दोस्तों, एमडीएल एक ऐसी कंपनी है जो इंडिया की स्ट्रेटेजिक आवश्यकताओं को पूरा करने में अहम भूमिका निभा रही है। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको कंपनी के रिस्क को भी ध्यान में रखना चाहिए। चैप्टर 4, टाइटल सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड। विस्फोटकों से रक्षा तक सोलर इंडस्ट्रीज का धमाकेदार सफर। बॉडी अब बारी है सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड की। यह कंपनी डिफेंस और माइनिंग इंडस्ट्रीज के लिए इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव्स, एम्यूनिशन और प्रोपेलेंट्स बनाने में माहिर है। लेकिन सोलर इंडस्ट्रीज यही नहीं रुकी है। यह कंपनी अब डिफेंस सेगमेंट में भी तेजी से एक्सपेंड कर रही है और रॉकेट्स, वॉरहेड्स और ड्रोन्स जैसी चीजें भी बनाने लगी है। यानी सोलर इंडस्ट्रीज एक तरह से एक्सप्लोसिव्स से लेकर डिफेंस तक हर जगह अपनी धाक जमा रही है। सोलर इंडस्ट्रीज के फाइनेंशियल्स की बात करें तो रेवेन्यू ग्रोथ काफी रैपिड है, क्योंकि एक्सप्लोसिव्स और डिफेंस प्रोडक्ट्स की डिमांड लगातार BRH रही है। सोलर इंडस्ट्रीज के प्रॉफिट मार्जिन भी काफी स्ट्रांग है, क्योंकि एक्सप्लोसिव्स मैन्युफैक्चरिंग में इसका लगभग मोनोपोली है। सोलर इंडस्ट्रीज का रेवेन्यू मिक्स भी काफी बैलेंस्ड है, क्योंकि इसका रेवेन्यू डिफेंस और कमर्शियल दोनों सेगमेंट से आता है। सोलर इंडस्ट्रीज के ग्रोथ कैटलिस्ट्स की बात करें तो सबसे पहला है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी को बढ़ावा देने पर सरकार का जोर। सरकार अब प्राइवेट कंपनियों को भी डिफेंस इक्विपमेंट बनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है और सोलर इंडस्ट्रीज को इसका सीधा फायदा मिल रहा है। दूसरा कैटलिस्ट है रॉकेट्स और एक्सप्लोसिव्स जैसे डिफेंस प्रोडक्ट्स के लिए एक्सपोर्ट के मौके। सोलर इंडस्ट्रीज अपने प्रोडक्ट्स को दुनिया भर के देशों को बेच रही है और इससे कंपनी को बेडिढ़ा फायदा हो रहा है। और तीसरा कैटलिस्ट है डिफेंस टेक्नोलॉजीज में R&D और इनोवेशन पर बढ़ता हुआ फोकस। सोलर इंडस्ट्रीज लगातार नई टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही है ताकि वो ग्लोबल कंपटीशन में आगे रह सके। लेकिन सोलर इंडस्ट्रीज के साथ भी कुछ रिस्क जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ा रिस्क है एक्सप्लोसिव्स इंडस्ट्री में रेगुलेटरी बदलाव। अगर सरकार ने एक्सप्लोसिव्स के प्रोडक्शन और सेल पर सख्त नियम लागू कर दिए तो सोलर इंडस्ट्रीज के बिजनेस पर असर पड़ सकता है। दूसरा रिस्क है रॉ मटेरियल की कीमतों में उतार चढ़ाव। अगर रॉ मटेरियल महंगा हो गया तो सोलर इंडस्ट्रीज के प्रॉफिट मार्जिन पर असर पड़ सकता है। तो दोस्तों, सोलर इंडस्ट्रीज एक ऐसी कंपनी है जो डिफेंस और कमर्शियल दोनों सेक्टर में अपनी मजबूत पकड़ बना रही है। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले
आपको कंपनी के रिस्क को भी ध्यान में रखना चाहिए। ऊतरो टाइटल, क्या आप इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं? बॉडी तो दोस्तों, ये थी इंडिया की टॉप 4 एरोस्पेस और डिफेंस कंपनियां। जैसा कि आपने देखा, इन कंपनियों के पास ग्रोथ की काफी संभावनाएं हैं। इंडिया अपनी डिफेंस क्षमताओं को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रहा है और इन कंपनियों को इसका सीधा फायदा मिल रहा है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तलाश में हैं, तो ये कंपनियां आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकती हैं। लेकिन याद रखें, इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपना खुद का रिसर्च जरूर करें। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, इसलिए ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। और हां, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।